हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर ईशा एंड ये वीडियो मेरा एक केस स्टडी डिस्कस करने के लिए आपको मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया है। फीमेल पेशेंट एज्ड 40 प्लस ने अप्रोच किया हमें एंड AMH लेवल्स उनके थे 0.8। तो नॉर्मली क्या बोला जाता है, AMH लेवल्स अगर 1.5 से नीचे हैं तो मतलब आपके AMH लेवल्स बहुत कम है। AMH लेवल्स मतलब क्या है कि कितने फॉलिकल्स हैं, कितना रिजर्व है आपके पास एग्स का। बट स्टिल at 0.8 AMH levels and 4 IVF failures and multiple IUIs उन्होंने ट्राई किया था बट कंसेप्शन नहीं हो पाई थी। नाउ शी हैज़ नेचुरली कंसीव्ड। एक वीक पहले की बात है एंड स्ट्रिप टेस्ट पॉजिटिव आया है एंड डेफिनेटली जैसे ही उनके 3 मंथ्स कंप्लीट होंगे शी विल हर सेल्फ मेक अ वीडियो ऑफ हर्स, ताकि आप सब लोगों के लिए जो स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं कि हमारे AMH वैल्यूज़ के क्यों इतना ज़्यादा बॉदरेशन लेते हैं, AMH वैल्यू कम हो गया मतलब नेचुरली कंसीव ही नहीं हो सकते। क्वांटिटी डज नॉट मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स। एक भी फॉलिकल अगर अच्छा क्वालिटी का है तो प्रेगनेंसी हो सकती है, और अगर बहुत सारे फॉलिकल्स हैं लेकिन क्वालिटी फॉलिकल एक भी नहीं है तो कंसेप्शन नहीं हो सकती। तो बेसिकली कहाँ पर हमें वर्क करना है, फॉलिकल की क्वालिटी पे, फॉलिकल नरिशिंग हर्ब्स के साथ। फॉलिकल की क्वालिटी पे वर्क करने के लिए हार्मोन बैलेंसिंग हर्ब्स जो आपके हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करेंगी। हार्मोन्स को बैलेंस करने का मतलब है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का जो रेशियो है उसको मेंटेन करना। ये नहीं है कि अगर प्रोजेस्टेरॉन कम है तो हम बाहर से प्रोजेस्टेरॉन्स आर्टिफिशियल सिंथेटिक हार्मोन्स की हेल्प से हम फॉलिकल क्रिएट भी कर रहे हैं, स्टिमुलेट भी कर रहे हैं एंड देन उसको रप्चर कराने के लिए हम अलग तरह के इंजेक्शंस ले रहे हैं। नो, वेरी बेसिक फाउंडेशन से हमें वर्क करना होता है। सिमिलरली इस केस में बेसिक फाउंडेशन से फॉलिकल नरिशमेंट पे वर्क करना होता है। जहाँ पर AMH लेवल्स कम रहते हैं वहाँ पर हमें क्या करना है, क्वालिटी ऑफ फॉलिकल को बढ़ा देना है। क्वालिटी ऑफ फॉलिकल को बढ़ाने के लिए क्या करना है, हार्मोन बैलेंस करने हैं, हार्मोन बैलेंसिंग हर्ब्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं, अलॉन्ग विद दैट ET नरिशिंग हर्ब्स, ताकि जो ET है उसकी थिकनेस, उसकी क्वालिटी, उसकी ट्रिपल लाइन जो है वैस्कुलैरिटी उसकी बढ़ाई जाए, जिसके साथ मोर रिपेरेशन, मोर नरिशमेंट एंड इम्प्लांटेशन बहुत सॉलिड रहता है, मिसकैरेज के चांसेस नहीं होते हैं। दूसरी और चीज़ है इस केस में हमने क्या की है कि जो एक जैसे इस कार के 2 टायर्स हैं, इफ़ सपोज एक टायर थोड़ा वीक है यानी कि उसका AMH लेवल्स थोड़े से कम हैं तो हम दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। दूसरा इज़ योर हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी। देयर आर स्पर्म नरिशिंग हर्ब्स जो स्पर्म क्वालिटी को एनहांस करती हैं। देन स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी बूस्टर हर्ब्स हैं जो मोटिलिटी अच्छा करते हैं, उसकी मूवमेंट पे वर्क करते हैं। तो इस केस में क्या, अलॉन्ग विद दैट विस्कोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वो भी मल्टीपल चीज़ों पे इफेक्ट डालती है। देन DNA फ्रेगमेंटेशन उसका देखना होता है कि जो स्पर्म है उसका जो इसको आप ऐसे ले सकते हो जैसे वो टूटा, उसका स्ट्रैंड्स जो DNA वो फ्रेगमेंटेड तो नहीं है, किस लेवल तक फ्रेगमेंटेड है। अगर वो फ्रेगमेंटेड रहते हैं तो बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ हो जाती है बेबी में, या कार्डिक एक्टिविटी नहीं आती है, कार्डिक पोल ही नहीं बनता है। तो उस केसेस में व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू कंसीव, जहाँ पर एज ज़्यादा है, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव टू टेक द हर्बल फॉर्मुलेशंस। हर्बल फॉर्मुलेशंस क्या करेंगी, स्पर्म नरिशिंग, देयर आर स्पर्म नरिशिंग हर्ब्स जो स्पर्म की क्वालिटी, DNA फ्रेगमेंटेशन एंड स्पर्म की मोटिलिटी एंड द विस्कोसिटी, इवन द वॉल्यूम, इट डज मैटर। तो जब हम एक साइड का ये सब कुछ एनहांस कर देंगे तो एक वो मंथ जहाँ पर हम फॉलिकल की क्वालिटी पे वर्क करते हैं, फॉलिकल की क्वालिटी जिस मंथ पे अच्छी हो उसमें मुझे क्वांटिटी नहीं मैटर करती कि मेरे पास कितने हैं, मैं काउंट करती रह जाऊँ। बहुत सारी क्वांटिटी में फॉलिकल्स रहते हैं जब एज कम होती है बट प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो जब तक भगवान ने पीरियड्स दिए हैं, लास्ट के 1-2 साल में समटाइम्स दे बिकम एनोवुलेटरी, तो तब तक अ वुमेन कैन कंसीव एज पर नेचर। तो अब उस दौरान अगर हार्मोन्स ही बैलेंस नहीं है या फॉलिकल ही अच्छा नहीं है, जहाँ जहाँ पर जो इश्यूज़ है वहाँ पर वर्क करना होता है, जस्ट स्ट्रैटेजिकली उसको देखना होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी फॉलिकल की क्वालिटी अच्छी नहीं है आप IVF करवा लेंगे तो फेलियर के चांसेस ही रहेंगे ना, फेल हो जाएगा। तो फाइनेंशियली, इमोशनली द पेशेंट्स व्हेन दे डू अप्रोच अस समटाइम्स, जैसे ये पेशेंट थे और जब इन्होंने हमें अप्रोच किया था, शी वॉज बिल्कुल होपलेस एंड सोच रहे थे कि अडॉप्शन ही कर लेंगे। अब देर आर नो चांसेस बिकॉज IVF 4 टाइम्स करवा चुके थे, मल्टीपल टाइम्स IUI करा चुके थे। नेचुरली कंसीव करना वॉज अ वेरी बिग थिंग, दैट्स वाई आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर हर एंड इवन शी इज़, उन्होंने भी ये बोला है कि
वंस द 3 महीने कंप्लीट हो जाएं, बिकॉज अभी थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है माइंड में इतने सालों बाद जब कंसेप्शन होती है। 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाने का क्या मतलब है, जब उनका ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगा बेबी का, हार्ट, कार्डिक एक्टिविटी, मल्टीपल उसके ऑर्गन्स फॉर्मेशन, ब्रेन, सब कुछ अच्छे से डेवलप कर जाएगा। शी हर सेल्फ विल एक वीडियो में हमारे साथ हमारे ऐसे पेशेंट्स को मोटिवेट करने के लिए आएंगे, बिकॉज समटाइम्स बहुत सारे पेशेंट्स हमें अप्रोच करते हैं, मेरे AMH लेवल्स बहुत कम है, IVF भी फेल हो गए, IUI भी फेल हो गया, तो अब नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस तो उनको लगता है बिल्कुल है ही नहीं। अगर अंदर सब कुछ प्रेजेंट है, ट्यूब्स आपकी पेटेंट हैं, फॉलिकल की क्वालिटी अच्छी नहीं है और वो कितने ही सालों से अच्छी नहीं चलती आ रही, तो कंसेप्शन कैसे होगी। और अगर फॉलिकल की क्वालिटी एक भी मंथ अच्छी रह रही है, उधर से हम स्पर्म की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देते हैं, तो इसी तरह के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जैसा कि इनके केस में मिले हैं। एंड इन केस आपकी कोई भी डाउट्स, क्वेरीज हैं इस चीज़ से रिलेटेड, आप हमें पूछ सकते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनके लिए मैं बोल रही हूँ उनको ये मालूम है। एंड डेफिनेटली ऑल माई व्यूअर्स, ऑल माई पेशेंट्स इस तरह की चीज़ों से जो जूझ रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर योर वीडियो, जो कि आप 3 मंथ्स के बाद इनको ज़रूर देंगी। थैंक यू।